नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आपकी आवाज पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा ओपिनियन पोल के बारे में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में किसको मिलेगी सबसे बड़ी जीत, किसको मिलेगा सबसे बड़ा बहुमत? क्या योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर अखिलेश यादव बन जाएंगे मुख्यमंत्री? एक एक करके सभी जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आपकी आवाज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया और उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन उसको भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन के खाते में 1 सीट। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। तो दोस्तों बात करते हैं आजमगढ़ की बीजेपी खाते में 2 सीट, तो समाजवादी पार्टी खाते में 8 सीटें जा सकती हैं। तो बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 16 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 11, बहुजन खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीट और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर मुरादाबाद में 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 4 सीटें, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 4, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 35 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जनता की राय के अनुसार बीजेपी खाते में 9, समाजवादी पार्टी खाते में 22, बहुजन खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हाथरस की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को 1-1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। मैनपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर चारों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन के खाते में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 49 सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जनता की राय यूं निकल के आ रही है, यहाँ पर बीजेपी को काफी ज्यादा घाटा देखने को मिल रहा है। 17 सीटों पर लीड मिल सकती है बीजेपी को, तो समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव की यानी साइकिल वाली पार्टी को यहाँ पर 26 सीटों पर लीड मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 26 सीटों पर समाजवादी पार्टी को अच्छी खासी लीड मिल सकती है। बहुजन के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस को यहाँ पर अच्छी खासी लीड मिल रही है, तो बहुजन को यहाँ पर घाटे का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मिर्जापुर की। जी हाँ दोस्तों, मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से यहाँ पर 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 1 और बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो सकता है। समाजवादी पार्टी, बहुजन और कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 64 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 28, समाजवादी पार्टी खाते में 29। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को मात्र 1 सीट से पीछे चल रही है, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर 29 सीटों पर 1 सीट से आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुजन खाते में 3, तो कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं मथुरा की। जी हाँ दोस्तों, मथुरा की 5 विधानसभा सीटें
सीटें हैं और यहाँ पर कुछ यूं रेशियो निकल के आ रहा है। बीजेपी खाते में सभी 5 की 5 सीटें जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। देवरिया की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से 4 पर बीजेपी तो 3 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन खाते में, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 82 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर यूं निकल के आ रही है जनता की राय। तो यहाँ पर 38 सीटों पर बीजेपी यानी 2 सीटों से नहीं कि 3 सीटों से आगे चल रही है बीजेपी। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 5 सीटों पर आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 35 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 4 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी को अच्छी खासी लीड के साथ 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 3 सीटों से यहाँ पर पीछे छोड़ रही है बीजेपी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। आगरा की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 4, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बदायूं जिले की बात करें तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन खाते में 1 सीट जा सकती है। कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी खाते भी यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 103 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी को यहाँ पर 48 सीटें यानी 4 सीटों से आगे बीजेपी, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर 44 सीटों यानी 44 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन के खाते में 6, कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 0, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गाजियाबाद की जनता यहाँ पर बीजेपी को 1 सीट दे सकती है, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट दे सकती है, बहुजन खाते में 1 सीट दे सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट दे सकती है और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात करते हैं अमरोहा की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से यहाँ की जनता की राय के अनुसार बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अमरोहा की जनता की राय के अनुसार यहाँ पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी यहाँ पर 1-1 सीट मिल सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनता की राय के अनुसार 117 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी 50 सीटों पर, 49 सीटों पर यहाँ पर समाजवादी पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको दे दें कि यहाँ पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी को यहाँ पर 50 सीटें, तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 49 सीटें, बहुजन खाते में 9, तो कांग्रेस पार्टी और बहुजन खाते में 9 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं चित्रकूट की यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कब्जा मिल सकता है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी लीड में दिखाई दे रही है। मेरठ की 7 विधानसभा सीटें हैं। 7 में से बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 131 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 61 यानी 61 सीटों पर बीजेपी, तो 10 सीटों से पीछे चल रही है समाजवादी पार्टी। यहाँ पर 51 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ पर 10 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 9 सीटों पर, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या जनता फिर से योगी आदित्यनाथ को चुनेगी या फिर अखिलेश यादव को? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। उन्नाव की, जी हाँ दोस्तों बात करते हैं उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें हैं। 6 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 3, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। कानपुर देहात की, जी हाँ दोस्तों कानपुर देहात की जनता की राय यूं निकल के आ रही है। यहाँ पर सभी की सभी कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ के खाते में जाते हुए नजर आ रही हैं। 4 की 4 सीटें।
काशी रामनगर की तीन विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। यहाँ पर तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को अच्छी खासी लीड मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 144 सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को 70 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 54 सीट, बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 10, तो कांग्रेस पार्टी खाते में भी 10 सीटें, यानी बहुजन और कांग्रेस को बराबर सीटों के साथ बिल्कुल कांटे की टक्कर में दिख रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। लखीमपुर के 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन खाते में 1 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट है। कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। हरदोई की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से 5 पर बीजेपी तो 3 पर समाजवादी पार्टी। संभल की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से बीजेपी खाते में 3, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 164 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जनता की राय यूं निकल के आ रही है। बीजेपी खाते में 83, समाजवादी पार्टी खाते में 60, बहुजन खाते में 11, कांग्रेस पार्टी खाते में 10 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं अयोध्या की। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें और 5 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। बहराइच की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। बरेली की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 185 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 97 यानी 97 और समाजवादी पार्टी खाते में 63 यानी 63 सीटें मिल सकती हैं। बहुजन खाते में 13, कांग्रेस पार्टी खाते में 12 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं चंदौली की 4 विधानसभा सीटें हैं। 4 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। बहुजन के खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। मऊ की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 197 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को 105 सीटों पर, समाजवादी पार्टी यहाँ पर 67 सीटों पर, बहुजन खाते में 13, कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 13 सीट, यानी बराबर सीटों के साथ बहुजन और कांग्रेस लीड कर रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर है बीजेपी को 8 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 4 सीटें। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 218 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जनता की राय सीधा देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 118, समाजवादी पार्टी खाते में 74 यानी 74, बहुजन खाते में 13, कांग्रेस पार्टी खाते में 13 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें। 9 में से बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 3, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। झांसी की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में सभी 4 की 4 सीटें। शामली की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर सभी 3 की 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 234 विधानसभा सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 130, समाजवादी पार्टी खाते में 77, बहुजन खाते में 13, कांग्रेस पार्टी खाते में 14 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें हैं। 2 में से बीजेपी खाते में 2 सीटें। कन्नौज की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी खाते में 2 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 244 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 137, समाजवादी पार्टी खाते में 80, बहुजन खाते में 13, कांग्रेस पार्टी खाते में 14 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इटावा की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। कन्नौज की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से बीजेपी खाते में 6, समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी खाते में 4, कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 261 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 150, समाजवादी पार्टी खाते में 81, बहुजन खाते में 13, कांग्रेस पार्टी खाते में 17 सीटें जा सकती हैं। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। बस्ती की 5 विधानसभा सीटें हैं। 5 में से बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। अमेठी की 4 विधानसभा सीटें। 4 में
से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, बहुजन खाते में 1 सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 274 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 160, समाजवादी पार्टी खाते में 83, बहुजन खाते में 13, कांग्रेस पार्टी खाते में 18 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। बात करता है महोबा की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। भदोही की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट है। बलिया की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 286 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 168, समाजवादी पार्टी खाते में 83, बहुजन खाते में 14, कांग्रेस पार्टी खाते में 18 और अन्य पार्टी खाते में यहाँ पर 0 सीट। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 1 सीट। कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटें, 10 में से 8 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट है। प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में सभी 12 की 12 सीटें जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 315 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को बिल्कुल बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए नजर आ रही है योगी आदित्यनाथ। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी 88 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी 15 सीटें, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 19 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट। बागपत की 3 विधानसभा सीटें, बीजेपी खाते में 1, तो समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 1 सीट। जालौन की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में सभी 3 की 3 सीटें। ओरिया की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 324 सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 199, समाजवादी पार्टी खाते में 90, बहुजन खाते में 16, कांग्रेस पार्टी खाते में 19 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी खाते में 7, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। ललितपुर की 2 विधानसभा सीटें हैं, 2 में से बीजेपी खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 2, बहुजन खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 341 सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 212 यानी बहुमत के आंकड़े को पार करते हुए नजर आ रही है। योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस ओपिनियन पोल के अनुसार, जनता की राय के अनुसार समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 94 सीटें यानी 100 के आंकड़े को भी पार नहीं कर रही है समाजवादी पार्टी। बहुजन खाते में मात्र 16, कांग्रेस पार्टी खाते में मात्र 19 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। एटा की 4 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी और समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट है। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जनता की राय यूं निकल के आ रही है, बीजेपी खाते में 6 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट है। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 355 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 222, समाजवादी पार्टी खाते में 98, बहुजन खाते में 16, कांग्रेस पार्टी खाते में 19 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें और 7 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो सकता है। बांदा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी की और समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट। हापुड़ की 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 और समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 369 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 233, समाजवादी पार्टी खाते में 101, बहुजन खाते में 16, कांग्रेस पार्टी खाते में 19 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। रामपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से बीजेपी को खाते में 5 की 5 सीटें जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 381 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 243 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 103, बहुजन खाते में 16, कांग्रेस पार्टी के खाते में 19 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से बीजेपी खाते में 9 सीटें। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वाराणसी की 8 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर वाराणसी की 8 ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो सकता है। सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। बीजेपी खाते में यहाँ पर 4 सीटें
सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 403 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जनता की राय यूं निकल के आ रही है कि बीजेपी को यहाँ पर 264 यानी बहुमत के आंकड़े को पार यानी 300 के बहुत करीब और 250 सीटों से आगे यहाँ पर जनता एक तरफा योगी आदित्यनाथ को जिताती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी यहाँ पर 104 सीटों पर जिताती हुई दिखाई दे रही है, जीतती हुई दिखाई दे रही है। बहुजन खाते में मात्र 16 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 19 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0 सीट। जी हाँ दोस्तों, इस सर्वे के मुताबिक यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर बहुमत के आंकड़े को पार करते नजर आ रही है। दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ पर मात्र 104 सीटों पर सिमट कर रह जाएंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी बनेगी सरकार, कौन मारेगा बाजी? हमें कमेंट करके जरूर बताएगा।